आज हम शुरू कर रहे हैं अपने कॉन्सेप्ट से जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है। आई नो ये सब जानते हैं कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एक्स को एब्सिसा कहते हैं, वाई को ऑर्डिनेट कहते हैं। ये सारी चीजें मैं आज डिस्कस करने भी नहीं वाली। हम डिस्कस करेंगे जो हमारा पहला कॉन्सेप्ट है, जो कि आप सब जानते हो कि ये पहला क्वाड्रेंट, दूसरा क्वाड्रेंट, तीसरा क्वाड्रेंट, चौथा क्वाड्रेंट। ये बेसिक्स हैं, मोस्टली सबको बनते हैं, लेकिन इन्हीं बेसिक्स पे 10th क्लास में एमसीक्यू क्वेश्चन जरूर आते हैं। आप देखिए, ये जो हमारा पहला टॉपिक होता है क्वाड्रेंट का, जो हमारे लोकेशन ऑफ पॉइंट्स का होता है, उससे हमें बहुत सारे एमसीक्यूज बनते हैं। तो आज की वीडियो में हम बेसिकली उस टॉपिक के एमसीक्यूज करेंगे जो कि पीवाईक्यूज हैं, पहले पूछे जा चुके हैं बोर्ड्स में। देन वी विल बी हेडिंग टूवर्ड्स जो हमारा चैप्टर है, उसमें 3 हिस्से हैं। पहला डिस्टेंस फॉर्मूला, दूसरा सेक्शन फॉर्मूला, तीसरा ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस। हम आज उसमें सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला को डिस्कस करेंगे थ्रू गूगल मैप, उस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। देन हम उस फॉर्मूले के सारे बेसिक समझेंगे और उसमें कितने टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। जैसा पहला टाइप का क्वेश्चन बहुत बेसिक होता है, दूसरे टाइप के क्वेश्चन में हमें ऐसे रूट में यूनिट दे दिया जाता है, डिस्टेंस दे दिया जाता है, फिर हमको एक्स फाइंड करना होता है, वो भी मैं आपको सिखाऊंगी। फिर अगर थर्ड टाइप का जो बेसिक क्वेश्चन होता है वो होता है कि अगर एक पॉइंट है जो एक्स एक्सिस पे है, उसका डिस्टेंस है, एक कोऑर्डिनेट है, तो पी के कोऑर्डिनेट्स निकालो। ये 3 बेसिक क्वेश्चंस हैं जो डिस्टेंस फॉर्मूला पे होते हैं, और ये तीनों टाइप के क्वेश्चंस हमारे प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं विद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सबसे पहले देखते हैं इसके छोटे छोटे बेसिक्स और फिर हम साथ में करने वाले हैं इसके क्वेश्चंस। ठीक है, तो देखो पहले आप 5 बातें अच्छे से समझ। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये सब जानते हैं। एक्स में इस तरफ कैसे नंबर्स है, पॉजिटिव दिख रहे हैं, इस तरफ कैसे है, नेगेटिव नंबर है, इसको एक्स डैश बोल देते हैं। ये वाई है, ऊपर पॉजिटिव नंबर होते हैं, नीचे नेगेटिव नंबर होते हैं, और नीचे वाई डैश बोलते हैं। जिस पॉइंट पे ये दोनों कोऑर्डिनेट्स लाइन एक्सिस मिलते हैं उसको हम ओरिजिन बोलते हैं, उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0,0। अब सबसे पहली बात आती है कि ये कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। ये जैसे हमने लिखा है ना कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो कोऑर्डिनेट का क्या मतलब है? देखो, जब मैं आपसे बोल रही हूँ कि ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम आपके सामने बना है, ये 2 लाइन से बना है, एक्स और वाई। तो जब भी हम किसी एक इस प्लेन में, इस पूरे प्लेन में, जब भी हम किसी भी एक पॉइंट की बात करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ एक कोई भी डॉट रखा, तो ये जो डॉट है ये 2 पॉइंट से मिलके बनी है। आप इसमें नीचे परपेंडिकुलर डालोगे तो वो एक पॉइंट दिखाएगा, किस पे, एक्स एक्सिस पे। और आप इसके साइड में एक परपेंडिकुलर दिखाओगे तो ये वाई एक्सिस पे एक पॉइंट बताएगा। तो अगर मैं इस पॉइंट का नाम पी बोल रही हूँ, तो ये जो पॉइंट है, ये जो इस प्लेन में आपको दिख रहा है, इसके 2 कोऑर्डिनेट्स हैं। यानी ये 2 एक्सिस से मिलके बना है, एक्स और वाई। तो अगर मुझे बताना है कि P कहाँ पे है, तो मुझे उसका X भी बताना पड़ेगा और मुझे उसका Y भी बताना पड़ेगा। और कोऑर्डिनेट्स को हमेशा, ये गलती बच्चे करते हैं, कोऑर्डिनेट्स को लिखने का हमेशा तरीका होता है X कॉमा Y। पहले X लिखिएगा, फिर Y लिखिएगा। कभी कभी आपको वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगे तो आपको ये याद होना चाहिए कि X को एब्सिसा कहते हैं और Y को ऑर्डिनेट कहते हैं। ठीक है, तो आपने क्या सीखा कि पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं। तो अगर मैं p के कोऑर्डिनेट्स लिखूंगी तो पहले मैं x में जाऊंगी। x क्या है, देखो, x क्या है, -5 है, तो -5। और y क्या है, 4 है, तो 4। p कहाँ पे है इस पूरे सिस्टम में, p की लोकेशन है -5,4। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए थी। और जो बात आपको अच्छे से पता होनी चाहिए वो ये है कि ये जो हमारे एक्सिसेस हैं एक्स और वाई, ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, ये इस पूरे प्लेन को 4 हिस्सों में बांट रहे हैं। आप देख सकते हो, पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा और चौथा हिस्सा। ये जो 4 इसके हिस्से हैं या पार्ट्स हैं, इनको हम क्वाड्रेंट्स कहते हैं। ठीक है, इनको हम क्वाड्रेंट्स कहते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि हर क्वाड्रेंट का साइन क्या होता है। साइन मतलब, देखो, ये एक आपको दिख रहा है, ये एक बॉक्स जैसा जिसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट कह रहे हैं। इसमें यहाँ पे एक्स एक्सिस है और यहाँ पे वाई एक्सिस है।
एक्स एक्सिस के जितने भी नंबर हैं इस हिस्से में वो सारे कैसे हैं पॉजिटिव। तो हम कैसे लिखते हैं एक्स कॉमा वाई लिखते हैं हम। तो हम ये बात कंक्लूड कर सकते हैं कि इस हिस्से में जो भी एक्स होंगे वो सारे पॉजिटिव होंगे। और हम ये भी कंक्लूड कर सकते हैं कि इस हिस्से में जो भी वाई होंगे, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव ही रहता है वाई, वो प्लस ही होंगे। तो मतलब अब आपको पता होना चाहिए कि अगर मैंने बोला फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगर मैं बोल रही हूँ फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो इसका मतलब है दोनों कैसे हैं एक्स और वाई पॉजिटिव। ठीक है। अब अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट की बात करूं तो वाई तो पॉजिटिव ही है, लेकिन एक्स कैसा हो गया बेटा, एक्स नेगेटिव हो गया। और हमारे लिखने का तरीका होता है पहले एक्स बाद में वाई। हमेशा याद रखिए, ये गलती आप लोग दोबारा मत करिएगा। बहुत बच्चे ये गलती करते हैं कि वो एक्स को बाद में पहले वाई लिख देते हैं फिर एक्स लिखते हैं, ऐसा कुछ गलती वो हमेशा करते ही हैं। आप ऐसी गलती मत करिएगा, ठीक है। अब आप देखो मैंने क्या लिखा है, मैं आपको अच्छे से भी लिख के दूंगी अभी। यहाँ y पॉजिटिव है और x नेगेटिव है। लिखने का तरीका x पहले y बाद में, तो x में नेगेटिव आएगा y में पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ फर्स्ट क्वाड्रेंट तो हमेशा पॉजिटिव पॉजिटिव, ये तो हमेशा याद रहेगा। अगर मैं बोलूँ सेकंड क्वाड्रेंट, नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। अगर मैं बोलूँ सेकंड क्वाड्रेंट तो नेगेटिव पॉजिटिव। अब थर्ड में देखो y नेगेटिव है, x नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है, तो सीधा नेगेटिव नेगेटिव, इसमें कुछ नहीं सोचना पहले क्या आएगा बाद में क्या आएगा, ठीक है। तो थर्ड क्वाड्रेंट बोलूं तो नेगेटिव नेगेटिव, आप कैसे याद कर सकते हो, थर्ड में और फर्स्ट में सेम साइंस होते हैं। फर्स्ट पॉजिटिव पॉजिटिव, थर्ड नेगेटिव नेगेटिव। तो ये याद आपको रह जाएगा, अभी आपने सुना और आपको याद हो गया। आपको याद करना है बेसिकली सेकंड और फोर्थ। आप कोई भी एक याद कर लो और उसका उल्टा दूसरे में कर देना। जैसे यहाँ पे सेकंड में नेगेटिव पॉजिटिव है, तो उसका उल्टा फोर्थ में होता है एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। फोर्थ क्या होता है, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। ये बेसिक बातें आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में पता होनी चाहिए। अब सवाल कैसे आते हैं, जो हमारे बोर्ड्स में क्वेश्चंस आते हैं वो कैसे आते हैं, देखते हैं। सबसे पहला लिखा है आई एम अ पॉइंट। हो सकता है वो आपको असेशन रीजनिंग में दे दे या एमसीक्यू में दे दे और आपको ऑप्शंस दे दे, अभी हम करेंगे भी। आई एम अ पॉइंट वेयर द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इंटरसेक्ट। ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां पे एक्स और वाई इंटरसेक्ट करते हैं। देखो एक्स और वाई कहाँ इंटरसेक्ट करते हैं, उसको हम बोलते हैं ओरिजिन, और वो उसका कोऑर्डिनेट होता है 0,0, मैंने आपको बताया। तो 0,0 यानी ओरिजिन पे ही इंटरसेक्ट करते हैं। एक बहुत छोटा सा सवाल हो सकता है, किस क्वाड्रेंट में 0,0 लाया करता है, बताओ। अगर मैं आपको ये दिखा रही हूँ, ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये आपका 0,0 है, ये किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट में है, सेकंड में है, थर्ड में है, फोर्थ में है? आपको ये पता होना चाहिए कि 0,0 किसी भी क्वाड्रेंट में नहीं होता है, नो क्वाड्रेंट, ठीक है। ये बात अगर आपसे पूछी जाती तो कुछ बच्चे फर्स्ट क्वाड्रेंट लिख सकते थे कि ये फर्स्ट में ही आएगा। नहीं, 0,0 का नो क्वाड्रेंट होता है, वो किसी भी क्वाड्रेंट में नहीं होता, ठीक है। ये बेसिक है, ये पता होना चाहिए। चलो, आई एम अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस 5 यूनिट्स लेफ्ट फ्रॉम द ओरिजिन। मैं एक्स एक्सिस पे हूँ, तो एक्स एक्सिस यहाँ पे क्या है, ये है एक्स एक्सिस, ये एच डैश है। ओरिजिन से बोला गया है 5 यूनिट्स लेफ्ट। अब ये राइट है, ये लेफ्ट है, लेफ्ट से 5 यूनिट मतलब -5 पे चले जाओ, ठीक है। तो आपने सवाल पढ़ा और आपने बोला कि ओरिजिन से 5 यूनिट्स लेफ्ट की तरफ जाना है, तो हम आ गए -5 पे, आंसर है -5, है ना। गलत जवाब। आपको इस पॉइंट का क्या बताना था, कोऑर्डिनेट बताना था, या कोऑर्डिनेट की जगह हम बोल सकते हैं लोकेशन बतानी थी। और लोकेशन हमेशा कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स और वाई दोनों से बनती है, ठीक है। तो आपके पास एक्स तो है कि एक्स पे कहाँ जाना है, -5 पे, तो आपने लिख दिया, पहले एक्स लिखते हैं तो आपने लिख दिया -5, फिर वाई लिखते हैं। अब इसका वाई क्या है, आप बोलोगे मैम मेरे को तो वाई की कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं दी है, मुझे सिर्फ इतना बोला गया है कि आप ओरिजिन से एक्स एक्सिस पे 5 लेफ्ट चलो, वहां सिर्फ -5 है, वहां वाई के बारे में कुछ भी नहीं है, वाई है ही नहीं।
तो जब ऐसा होता है कि y की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है या y है ही नहीं, तो मतलब y की वैल्यू है 0। ठीक है। आपको मैं एक छोटा सा बेसिक सा फंडा बताती हूँ कि कोई भी पॉइंट आप इस सिस्टम में मार्क करो, कोई भी पॉइंट, उसके दो ही कोऑर्डिनेट्स होंगे। जैसे ये पॉइंट मार्क किया तो आप एक्स पे भी देखो और आप वाई पे भी देखो। एक्स पे आपको 5 मिल रहा है, वाई पे आपको 4 मिल रहा है, तो आप 5,4 लिखोगे। अगर मैं वाई एक्सिस पे चली जाऊं, -4 की बात करूं, तो मुझे वाई पे तो -4 मिल रहा है। ठीक है, अपन एक्स कॉमा वाई लिखते हैं, तो वाई पे -4 है। एक्स की तरफ देखो, एक्स की तरफ देखो, यहाँ पे 0,0 है, यहाँ 0,0 यानी 0 है। तो एक्स कुछ भी नहीं है ना इसका, ये तो वाई पे है, इसलिए एक्स 0। ठीक है, अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, तो यहाँ x है -5, लेकिन y नहीं है, इसलिए वो 0 है। तो हमेशा कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम जब भी लोकेशन लिखते हैं तो x, y के फॉर्म में ही लिखते हैं। और अगर आपके पास x है और y नहीं है, तो y में 0 लिख देने का। अगर y है लेकिन x नहीं है, तो x में 0 लिखना है। ठीक है, और बाकी पॉइंट्स के तो दो कोऑर्डिनेट्स होते ही। चलिए, अब हम पिछले ईयर्स के क्वेश्चंस देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन, इन विच क्वाड्रेंट -3,5 lie। तो आपको कुछ नहीं करना है, क्यों ढूंढना है यहाँ पे, आप सीधे बोलो एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। नेगेटिव पॉजिटिव किस में होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है। आप चाहो तो चेक कर लो, -3 नेगेटिव, 5 पॉजिटिव। हम कैसे लिखते हैं, ध्यान रखिए, पहले x बाद में y। तो x नेगेटिव यानी -3, y पॉजिटिव यानी 5, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड, टिक लगा देने का सेकंड। अगर आपको वो प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस याद है, तो भी आपको बन जाएगा, 1 सेकंड का सवाल था। द एब्सिसा, एब्सिसा क्या होता है, x इज नेगेटिव, x नेगेटिव है। ठीक है, इन विच क्वाड्रेंट कैन द पॉइंट्स लाई, बस इतना बोला है, एक्स के बारे में बस बताया कि एक्स नेगेटिव है, तो किस किस क्वाड्रेंट में, है ना, यहाँ दो आंसर्स दिए, किस किस क्वाड्रेंट में हमारा पॉइंट हो सकता है। एक्स नेगेटिव होता है तो दो केस है, या तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में जा सकता है या थर्ड, तो सेकंड और थर्ड आपका सही आंसर है। ठीक है, अब देखिए, द ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट का मतलब होता है वाई। द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इज पॉजिटिव, यानी एक्स, वाई पॉजिटिव है। विच क्वाड्रेंट पॉइंट्स कैन लाई, वाई पॉजिटिव है, तो देखो वाई पॉजिटिव है मतलब ये वाला सीन है, वाई इज पॉजिटिव, तो या तो वो फर्स्ट में जाएगा या तो वो सेकंड में जाएगा। फर्स्ट और सेकंड आपका आंसर हो गया। 0,-5, एक्स 0, एक्स 0 है और y क्या है, -5, मतलब नीचे आ जाओ, यहाँ पे -5 पे। ये किस पे लाई कर रहा है, ये किसी क्वाड्रेंट में तो लाई नहीं कर रहा है, ये तो हमारी एक्सिस पे ही लाई कर रहा है, यहाँ पे एक्सिस पे ही पॉइंट है। तो ये कौन सी एक्सिस है, ये y एक्सिस, तो इसका आंसर होगा y एक्सिस। अब आप खुद बताओ कमेंट्स में कि -2,0 किस जगह पे होगा, ओरिजिन पे होगा, एक्स एक्सिस पे होगा, वाई एक्सिस पे होगा। यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा हिंट नोट कराती हूँ। अगर ऐसा है, x 0 है और y है, तो ये हमेशा मतलब x 0 हो गया और y कोई पॉइंट पॉजिटिव या नेगेटिव आपको दिया है, तो ये हमेशा y एक्सिस पे लाई करेगा पॉइंट। अगर आपको x दिया है और y 0 है, तो ये पॉइंट हमेशा x एक्सिस पे लाई करेगा। ये ध्यान रखना, नहीं ध्यान रखते हो तो आप चेक भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट्स में बताओ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। नाउ नेक्स्ट, the coordinates of origin, very easy question, it is 0,0। 5, -3 कहाँ हो, आप ऐसे चेक नहीं करो, लिखो प्लस फिर लिखो माइनस, पहले पॉजिटिव बाद में नेगेटिव। मैंने कैसे याद किया है कि फर्स्ट तो पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, तो ये केस नहीं है, थर्ड नेगेटिव नेगेटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट नहीं है। अब दो क्वाड्रेंट बचे, सेकेंड वाला और थर्ड वाला, फोर्थ वाला। मुझे याद है सेकेंड में पहले नेगेटिव आता है, तो ये वाला केस नहीं है, फोर्थ में पहले पॉजिटिव आता है फिर नेगेटिव आता है, मतलब ये कौन सा क्वाड्रेंट होगा, ये होगा फोर्थ क्वाड्रेंट। आप चाहो तो हम चेक कर सकते हैं, 5 देखो एक्स पे
और -3 देखो y पे, ये पॉइंट्स मिल रहे हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है? ये इस तरह के सवाल आपको आते हैं। अब देखो, अब आपको बनेगा एब्सिसा, x पॉजिटिव है, x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है। x पॉजिटिव y नेगेटिव, अभी हमने देखा ये कौन सा क्वाड्रेंट होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। इसको फोर्थ मार्क करो। अब आप देख रहे हो 0,7। आपने जैसे ही एक जगह 0 देखा, आप क्या बोल सकते हो, या तो ये x एक्सिस पे लाई करेगा या तो ये y एक्सिस पे लाई करेगा। अगर y दिया है तो पक्का y एक्सिस पे लाई करेगा, सीधा टिक करना y एक्सिस। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 4,0 फ्रॉम y एक्सिस। पहले आप 4,0 देखो, 4 कहाँ है, x पे है 4, और 0 y, तो ये इसका y एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, 4, सीधे 4। ठीक है? पहले जो क्वाड्रेंट है और जो लोकेशंस है उस पे ऐसे ही सवाल आते हैं, ये आपको बनने चाहिए। ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। अब इस चैप्टर के 3 हिस्से हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। पहला हिस्सा डिस्टेंस फॉर्मूला, दूसरा हिस्सा सेक्शन फॉर्मूला, तीसरा हिस्सा ग्राफ्स, छोटे छोटे। ठीक है? सबसे ज्यादा क्वेश्चन डिस्टेंस फॉर्मूला और सेक्शन फॉर्मूला से आते हैं। हम हमारे वीडियोस में हर टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला में जितने तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे आज के सेशन में 3 बेसिक क्वेश्चंस मैं लेके आई हूँ। सबसे पहला कि अगर 2 पॉइंट है तो उनका डिस्टेंस निकाल के बताओ। दूसरा सवाल, 2 पॉइंट दिए हैं, उनके बीच का डिस्टेंस दिया है, लेकिन एक पॉइंट जो दिया है उसका एक कोई कोऑर्डिनेट नहीं दिया, तो उसको कैसे निकालेंगे, वो सवाल। तीसरा बेसिक सवाल होता है कि एक पॉइंट है जो एक्स एक्सिस पे लाई करता है, उसका डिस्टेंस दिया है, दूसरा पॉइंट दिया है, आपको उस पॉइंट पी के दोनों कोऑर्डिनेट्स एक्स और वाई पता लगा। ठीक है? तो ये वाली चीजें आज हम डिस्टेंस फॉर्मूला में 3 बेसिक सवाल करेंगे। इसके बाद अगले वीडियो में और हायर लेवल क्वेश्चंस को डिस्कस करें। लेकिन उससे पहले हमें समझना होगा कि डिस्टेंस फॉर्मूला होता क्या है। देखो, अगर आप यहाँ पे देखो तो ये आपको गूगल मैप दिख रहा है। ठीक है? हम क्या करते हैं, एक सेकेंड, पहले हम इसको इरेज करेंगे। फिर आप लोग हम सब इंडिया में रहते हैं, राइट? तो हम एक काम करते हैं, हम लिखते हैं एक शहर का नाम, जबल, जबल, मध्य प्रदेश। ठीक है? आ गया, हमको डायरेक्शन चाहिए। ठीक है? हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना है। हम जब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तभी तो ना दो चीजों के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं। तो हमें कहाँ जाना है? हम चले जाते हैं गुजरात। ठीक है? गुजरात। तो हम देख रहे हैं कि हमें यहाँ पे कहाँ से, जबलपुर मध्य प्रदेश से गुजरात, ये 2 पॉइंट्स के बीच में, मैं इसको बड़ा कर देती हूँ। हाँ, आपको दिख रहा होगा। इन 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस आपको ये ब्लू लाइन से दिख रहा है, राइट? अगर आप इसको ध्यान से देखो तो आपको अब क्या दिख रहा है कि 2 पॉइंट्स लिए हैं हमने। एक पॉइंट है जबलपुर, एक शहर है जबलपुर, और दूसरा है हमारा गुजरात या एमपी, मध्य प्रदेश और गुजरात। ये 2 हमने स्टेट्स लिए हैं, तो ये हमारे 2 पॉइंट्स हैं। ठीक है? इसको अभी हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेट करेंगे। ये हमारे 2 पॉइंट्स हैं। तो एक पॉइंट है मध्य प्रदेश, दूसरा पॉइंट है गुजरात। तो ये दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस आप देख सकते हो, ये ब्लू लाइन से आपको दिख रहा है। और यहाँ पे साइड में क्या लिख के आ रहा है, देखो यहाँ क्या लिख के आ रहा है, यहाँ लिख के आ रहा है डिस्टेंस। क्या लिख के आ रहा है, 1002 किलोमीटर। इतना डिस्टेंस है मध्य प्रदेश जबलपुर का गुजरात से। ये डिस्टेंस आपको ब्लू लाइन पे दिख रहा है। सेम कॉन्सेप्ट जो है, जो हमारा गूगल मैप का कॉन्सेप्ट है, सेम कॉन्सेप्ट हमारा कहाँ लगता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लगता है। कैसे लगता है, देखो मैं आपको बताती हूँ। जैसे आपके पास ये कोऑर्डिनेट, एक सेकेंड, जैसे आपके पास ये जो है आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आपका मैप है, जैसे हमारा गूगल मैप है, वैसे ये हमारा कोऑर्डिनेट का मैप है। ठीक है? यहाँ पे भी हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला में 2 पॉइंट्स, मान लो जैसे हमने वहां पे मध्य प्रदेश में जबलपुर लिया था ना, और एक पॉइंट हम यहाँ ले रहे हैं जो हमने गुजरात को कंसिडर किया था। ठीक है?
तो ये 2 पॉइंट्स जो है हमने कंसीडर किए और ये ब्लू लाइन हमको क्या बताएगी? ये हमको उनके बीच का डिस्टेंस बताएगी। यही चीज़ हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हो रही है, जिसको हम अपने गूगल मैप में जबलपुर और गुजरात बोल रहे थे। यहाँ पे हम उसको नाम दे देते हैं ए और बी, लेकिन वहां पे गूगल मैप में कोऑर्डिनेट्स नहीं बताने होते। यहाँ पे ए बी का लोकेशन आप कैसे बताओगे? ये तो मैं वर्बली नाम दे रही हूँ, जबकि इसके बदले जैसे आपने वहां पे जबलपुर बोला और गुजरात बोला, तो यहाँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप क्या बोलोगे? इस वाले पॉइंट को आप बोलोगे कि ये कहाँ से बन रहा है। मान लो ये बनता है 5,3 से। तो एक लोकेशन जो हमने वहां गूगल मैप में जबलपुर ली थी, यहाँ पे वो क्या है? 5,3। दूसरी लोकेशन जो हमने वहां पे गुजरात ली थी, वो यहाँ पे है -6,3। ठीक है, तो सिमिलर कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे हमारे दो पॉइंट्स क्या है? एक पॉइंट है 5,3, दूसरा पॉइंट है -6,3। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का हमें डिस्टेंस निकालना है, और उस डिस्टेंस को निकालने के लिए गूगल मैप में तो कैलकुलेट होके आ गया कि वो 1,002 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है। लेकिन यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इन दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस निकालने के लिए हमें एक फॉर्मूले को यूज करना पड़ता है, जिसका नाम है डिस्टेंस फॉर्मूला। अच्छा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है हम डिस्टेंस फॉर्मूला को याद कैसे करें। तो डिस्टेंस फॉर्मूला को याद करने का तरीका है कि आपको डिस्टेंस निकालना है, मतलब डी निकालना है। बस इतना ध्यान रखिए कि ये रूट के अंदर होगा, x माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस y माइनस वाई का स्क्वायर, ये याद। मतलब मैं आपको फॉर्मूला याद करा रही हूँ। आपको x से x को माइनस करके स्क्वायर कर देना है, और y को y से माइनस करके स्क्वायर कर देना है। आप बोलोगे मैम यहाँ तो x2 लिखा है, x1 लिखा है, y2 लिखा है, y1 लिखा है, तो किसको पहले किसको बाद में? पहले समझते हैं ये x2 x1 और y2 y1 क्या है। मान लो मेरा एक पॉइंट है 3,4, मैं ये ले रही, ठीक है, और दूसरा पॉइंट है -4, -3। तो ये दो पॉइंट के बीच का मुझे डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो अब एक पॉइंट को ए नाम दे दो, दूसरे को बी। पहले पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है उसको x1 और y1 बोलते हैं। ठीक है, पहले पॉइंट को जिसका डिस्टेंस हम निकाल रहे हैं उसको x1 और y1 बोलते हैं, और दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को x2 x2 और y2 बोलते हैं। ठीक है, तो आपको पता चला x1 y1 x2 y2 क्या है? कुछ नहीं है, वो जो पॉइंट्स है अपने, पहले वाले पॉइंट को x1 y1 बोल दो, दूसरे वाले को x2 y2 बोल दो फॉर्मूला के लिए। ठीक है, अब आप बोलोगे मैम x2 को x1 से माइनस करके स्क्वायर करना, वो भी सही है। आप x1 को x2 से भी माइनस करके स्क्वायर करो, वो भी सही है। मतलब आप x1 माइनस x2 लिखो या x2 माइनस x1 लिखो, फर्क नहीं पड़ता। आप कैसे भी लिख के उसका स्क्वायर कर सकते हो। मतलब ये फॉर्मूला भी सही है कि अगर आप लिखो, ये वाला कॉन्सेप्ट समझ गए ना, इसको रब करते हैं, मैं आपको फॉर्मूला लिख के देती हूँ। आप दोनों तरह से फॉर्मूला लिख सकते हो, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। अगर आप लिखते हो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ऐसा करके सॉल्व करो तो भी सही है। अगर आप इसकी जगह x1 में से x2 को सॉल्व माइनस करके स्क्वायर कर दो, y1 में से y2 को माइनस करके स्क्वायर कर दो, वो भी सही है। अगर आप पहले वाले में x2 माइनस x1 का स्क्वायर कर दो, दूसरे वाले में y1 माइनस y2 का स्क्वायर कर दो, वो भी सही है। x एंड y के ऑर्डर से फर्क नहीं पड़ता, आप किसी से भी किसी को माइनस कर सकते हो, क्योंकि उसके बाद आप उसका स्क्वायर करने वाले हो। बेसिकली बात ऐसी है कि आप जानते हो, अगर मैं 1 माइनस 2 लिखूं तो -1 आंसर आएगा, और 2 माइनस 1 लिखूं तो 1 आएगा। यहाँ पे ऑर्डर का फर्क पड़ रहा है। लेकिन अगर मैं -1 का स्क्वायर करूँ तो 1 ही आएगा ना, और 1 का स्क्वायर करूँ तो 1 ही आएगा ना। तो जब हम दो चीजों के बीच में डिफरेंस लेते हैं और उसका स्क्वायर कर रहे हैं, तो आंसर सेम ही आता है, ऑर्डर से फर्क नहीं पड़ता। इसलिए डिस्टेंस फॉर्मूला याद करने का आपका तरीका होना चाहिए कि रूट के अंदर x वालों को साथ में माइनस कर दो, प्लस y वालों को साथ में माइनस कर दो। x वालों को साथ में माइनस करके स्क्वायर कर दो, प्लस y वालों को साथ में माइनस करके स्क्वायर कर दो। अगर आपने ऐसे याद किया है तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला में कभी गलती नहीं कर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की वीडियो बहुत लंबी हो रही है, इसलिए मैं आपको सिर्फ बेसिक एक सवाल करा रही हूँ, और अगले वीडियो में हम आगे के सवाल करेंगे।
आपको इन सवालों में गलती कहाँ होती है वो मैं आपको बता देती हूँ। आप गिवन लिखोगे अ पॉइंट 2,3, बी 5,7, ठीक है? फिर फाइंड आप लिख देना डिस्टेंस। मैं आपको एक चीज बता रही हूँ जो आपको करनी है, जहां गलती होती है। सबसे पहले आप सॉल्यूशन में लिखना हियर x1 y1। पहला पॉइंट ए है तो उसका x2 y3। दूसरा पॉइंट हमारा है 5 और 7, तो x2 5। ये ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। जो भी बच्चा ये स्टेप लिखेगा उसकी गलती नहीं होगी। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबको फॉर्मूला याद होता है, सबको सॉल्यूशन करते बनता है, लेकिन गलती कहाँ होती है? गलती होती है हमसे पॉइंट्स पुट करने में। अगर आप ये मैंडेटरी स्टेप 2 सेकंड लगा के लिख लोगे तो आप फॉर्मूले में कभी भी गलत वैल्यूज पुट नहीं करोगे। ठीक है? आपका सिंपल ये फॉर्मूला है, इसमें आपको ये वैल्यूज पुट करनी है और सॉल्व करनी। चलिए, अब आप लोग क्या करिए, ये मैंने आपको लिख के दिया, आप वैल्यूज पुट करो और हमारे कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर दो। ठीक है? हम पूरी ज्योमेट्री पढ़ेंगे, लेकिन यूट्यूब पे मैं तो टाइमली टाइमली वीडियो डाल सकती हूँ। अगर आपको अच्छे से पढ़ना है मुझसे ज्योमेट्री, सो यू कैन कमेंट बिलो इंटरेस्टेड। आप इंस्टाग्राम पे मुझसे कनेक्ट करना, मैं आपको अपने ऑनलाइन बैच में एनरोल कर सकती हूँ। ओके, दैट्स ऑल फॉर द डे एवरीवन। द नेक्स्ट वीडियो विल बी कमिंग सून, जिसमें हम आगे के टाइप्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू।